आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 66 किलोग्राम के व्यक्ति से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के अनुपात की कोटि है और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है जिसको हम लोग ME से दर्शाते हैं, ये होता है 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम होता है। और हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K का मान दे दिया गया है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको हम लोग जूल में परिवर्तित कर लेते हैं तो हो जाएगा 10 गुणित E का मान 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 और ये हो जाएगा हमारे पास मान जो है जूल में। अब देखिए हम लोग जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, इसका मान हमारे पास होता है लैम्डा E के रूप में और ये बराबर हो जाता है प्लांक नियतांक H बटे वर्गमूल 2, यहाँ पे हो जाता है ME यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणित उसकी गतिज ऊर्जा K के। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया समीकरण 1, इसको नाम दे देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे व्यक्ति का जो है द्रव्यमान दिया गया है इस तरह से, हमारे पास व्यक्ति का द्रव्यमान जो है 66 किलोग्राम है और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे उसका वेग भी दे दिया गया है, v बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 गुणित 5/18 के रूप में हमें यह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसको हम लोग 2 से हल कर सकते हैं, तो ये 2 से 9 बार में और ये 2 से 50 बार में, अर्थात हमारे पास ये हो जाएगा 50 गुणित 5/9, इस तरह से मीटर प्रति सेकंड में हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग इस व्यक्ति से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें तो ये हमारे पास हो जाता है लैम्डा बराबर H प्लांक नियतांक बटे संवेग mv। तो m व्यक्ति का द्रव्यमान है, v उसका वेग है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य है और व्यक्ति का जो दौड़ रहा है, ठीक है, उसका तरंग दैर्ध्य, इन दोनों का अनुपात का कोटि क्या होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण हम लोग 1 में समीकरण 2 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों का जो है अनुपात प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारे पास अनुपात जो है कुछ इस रूप में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य बटे व्यक्ति का तरंग दैर्ध्य जिसको हमने लैम्डा से दर्शाया, ये हो जाएगा H बटे वर्गमूल 2 M E इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणित उसकी गतिज ऊर्जा K गुणित यहाँ पे व्यक्ति का जो है 1 के रूप में है, अर्थात ये हो जाएगा MV बटे H के रूप में। तो यहाँ से प्लांक नियतांक का मान जो है कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा MV बटे वर्गमूल 2 ME यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग गुणित उसकी गतिज ऊर्जा। अब हम लोग इस पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा E बटे लैम्डा यानी कि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य बटे व्यक्ति से संबंधित तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्ति का द्रव्यमान 66 किलोग्राम, वेग का मान हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 50 गुणित 5/9 और फिर पूरे के बटे में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल के रूप में 2 गुणित 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम और इसकी गतिज ऊर्जा हम लोगों ने अभी जो है निकाली है, ये है 10 हम लोग के पास धनात्मक है तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 था, ये क्या हो जाएगा ऋण 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी देखा था 10 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 था, तो इसका गुणा होगा तो 10 की घात ऋण 18 जूल हो जाएगा। तो अब हम लोग इस मान को हल करेंगे तो देखिए ये हमारे से पास हो जाएगा 3 से 3 बार में और ये 3 से 3 बार में। ठीक है, 3 से ये हो जाएगा 2 बार में, इस तरह से हमारे पास मान हो गया। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लैम्डा E बटे लैम्डा का मान, इस हिस्से को हल करने पे हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 1833.33 बटे यहाँ पे हमारे पास मान हो जाएगा, इस पूरे को हल करने पे इसका मान हो जाएगा 1.706 गुणित 10 की घात ऋण 24 होगा। अब हम लोग इसको भाग दे देंगे इतने से, तो हमारे पास इन दोनों की जो अनुपात की कोटि हो जाएगी लैम्डा E बटे लैम्डा बराबर, यहाँ पे हमारे पास मान हो जाएगा 1.0743 गुणित 10 की घात 27 हमें प्राप्त होगा और हमें कोटि का मान ज्ञात करना था, अर्थात ये हमारे पास हो गया 10 की घात 27। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं। तो देखिए पहला दिया है 10 की घात 34, तो ये गलत हो जाएगा, B 10 की घात 27
ये हमारा बिल्कुल सही है, अर्थात बी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।